गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका ये चैप्टर 1 चल रहा है जिसमें कि सेंटेंसेस के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आपको बच्चों बताए गए थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और इसमें डिफ़ाइन किया गया था सेंटेंसेस को कि सेंटेंस क्या होता है। इसका देखिए बच्चों, सबसे पहला जो काइंड्स है वो एजर्टिव और डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसको देखिए कैसे समझेंगे हम लोग। एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस that state something are called assertive or declarative sentence. My name is मोहित एफर्मेटिव है। इसमें बच्चों ये सेंटेंस दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो एफर्मेटिव पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है इसमें, जिसमें नॉट का यूज़ होता है। गौरव इज़ माई ब्रदर, गौरव मेरा भाई है। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 20, एफर्मेटिव है। ही हैज़ नॉट कम बैक एवर सिंस, निगेटिव, वह वापस कभी नहीं आया, कभी नहीं आता। तो ये देखिए नॉट आ गया, हैज़ नॉट, तो ये नेगेटिव हो गया। तो एफर्मेटिव जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। एमंग द गिवन एग्जाम्पल द फर्स्ट 3 मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ये जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, वाइल द लास्ट वन मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट्स। Therefore, the first 3 sentences are affirmative sentences and the last one is negative sentence. अब देखिए बच्चों, इसमें अगला जो है काइंड्स वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आर यू 12 ईयर्स ओल्ड, क्या तुम 12 साल के हो, इंटेरोगेटिव, येस और नो का नो के टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, इंटेरोगेटिव, WH टाइप। हैज़ मधु गॉन होम, इंटेरोगेटिव, येस नो टाइप। वेयर हैज़ मधु गॉन, इंटेरोगेटिव, WH टाइप। इसमें देखिए वेयर और हाउ ये WH टाइप की क्वेश्चन होती हैं, जिसमें कि हमें आंसर थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है, और यस नो वाले में हमें यस और नो में देना पड़ता है। इसके बाद देखिए ये जो है क्वेश्चन टैग्स। टैग क्वेश्चंस आर क्वेश्चन अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। दे आर जनरली यूज्ड ओनली इन कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन वार्तालाप में यूज़ होते हैं। अ क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रोनाउन। ये क्वेश्चन टैग में क्या होता है, एक तो वर्ब होता है और एक प्रोनाउन होता है। इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टेक्स अ नेगेटिव टैग। जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव टैग बनाता है। एग्जाम्पल्स, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इजंट इट। देखिए इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडा है, तो इसको नेगेटिव टैग बोलेंगे, इजंट इट, क्या यह नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। हैवेंट वी, क्या हमारे पास नहीं है। तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन टैग में रखते हैं। आ नेगेटिव स्टेटमेंट टेक्स अ पॉजिटिव टैग। इसमें इट इज़ नॉट वेरी वार्म टुडे, इज़ इट, इट इज़ नॉट, देखिए नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में बोलना होगा। इट इज़ नॉट वेरी वार्म टुडे, आज बहुत गर्म नहीं है। इज़ इट, यह है, ठीक है, क्या यह है। वी हैड नॉट मच टाइम, हैड वी हैड नॉट मच टाइम, क्या हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था। हैड वी, हम रखते थे। A negative statement sometimes may not have a negative verb. So long as there is a negative idea, it is a negative statement. None of the food was wasted. Was it? इसका बनेगा was it. Few boys were present. Were they? We could hardly speak. Could we? If instead of pronoun the subject is formal there, the same is repeated in the tag. Example, there are 50 boys. Are not there, क्या यहाँ नहीं है। तो if a noun or any pronoun other one is the subject of the statement, the tag has he, she, it or they. The one in the statement must be followed by one in the tag. Example, the girl is not very beautiful. Is she? The girl is not very beautiful. लड़की बहुत सुंदर नहीं है। Is she? क्या वह है?
वन कांट बी ऑलवेज राइट, कैन वन, इसका ये बनेगा कैन वन। तो ये क्वेश्चन टैग हैं। और देखिए इसके बाद सेंटेंस में हम फिर आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। Sentences that are used to give orders or instructions, make request or offer advice are called imperative sentence. Leave me room at once. Please give me a glass of water. Stop walking. इसमें कोई एडवाइस होती है, कमांड होता है या रिक्वेस्ट होती है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाती हैं। डोंट स्मोक टू मच, आप ज़्यादा धूम्रपान मत करो, इसमें एडवाइस दी गई है। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होती हैं? These sentences help us communicate feeling of surprise. ये आश्चर्य की बात को बताते हैं। एडमिरेशन, एप्रिसिएशन, किसी की प्रशंसा, वंडर एंड शॉक, कोई दुख वगैरह या आश्चर्य। हाउ ब्यूटीफुल द अर्थ इज, पृथ्वी कितनी सुंदर है। व्हाट आ लवली पेंटिंग इट इज़, यह चित्र, यह पेंटिंग कितनी सुंदर है। हेल्प द थीफ इज़ इन द रूम, मदद करिए, चोर कमरे में है। बी वेयर द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, सावधान रहिए, कुत्ता बहुत ताकतवर है। तो ये इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो बच्चों ये 4 टाइप के हैं आपके इसमें, तो आपको ये 4 टाइप्स के इनको लिखना है और फिर इनकी डेफिनेशन हम बताएंगे किस तरह से आपको इनको कॉपी पे क्वेश्चन बना के और फिर उनके आंसर लिखना है।